हे टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल लव रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithmimo@gmail.com। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस। सुधर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी टॉरस आपकी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ। आपके इंटेंशंस। ओके सो टॉरस यहाँ पे चलिए पहले आपकी बात करते हैं। टॉरस आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी बैलेंस रहना। यू वांट टू स्टे वेरी वेरी बैलेंस इन दिस सिचुएशन। जितना भी ये पर्सन आपको पसंद हो, ओके जितना भी आप प्यार करते हो इस पर्सन के साथ, आपकी ओवरऑल एनर्जी यही है कि यार बैलेंस होना चाहिए। मुझे पहले भी जस्टिस नहीं मिला था और अगर वापस जस्टिस नहीं मिलने वाला तो मुझे इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर होंगे या जब भी होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू डेज में आई फील दैट दे आर प्लानिंग टू कम बैक टू यू, टॉक टू यू, बिल्ड द कनेक्शन विद यू, बिल्ड करना चाहते हैं, वापस कोलैबोरेट, टीम वर्क करना चाहते हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है। ये पर्सन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ओके मे बी आपने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन जब ये पर्सन नहीं आए, राइट, आई फील दैट कहीं ना कहीं आपने अपना होप खो दिया। एंड आई फील होपलेस होने के बाद, ओके होपलेस होने के बाद एकदम से आई फील इस पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत शॉक होने वाले हैं, ओके बट थोड़े प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। ऑलराइट, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन या तो आप कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे या फिर आपकी कम्युनिकेशन होगी बहुत कम, बहुत बहुत कम। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं यार ये पर्सन वापस क्यों आए। ओके सो थोड़ा बहुत शक देख पा रही हूँ आपके तरफ से, बट शक ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको हर्ट करना है। शक ऐसा कि इस पर्सन में ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले या इनसे ज्यादा बात करने से पहले मैं थोड़ा बहुत समझना चाहता हूँ या मैं थोड़ा बहुत समझना चाहती हूँ। तो थोड़े इन्वेस्टिगेशन, जैसे बोलते हैं ना, दूर से रिलेशनशिप को समझना, देखना, एनालाइज करना कि ये पर्सन के क्या इंटेंशंस है। वैसे आपके इंटेंशंस डेफिनेटली अभी भी आप डे ड्रीम करते हैं, वांटिंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद दिस पर्सन। अभी भी आप सोच रहे हैं, अभी भी सपने हैं आपके कि इस पर्सन के साथ आप और वो साथ में रह सके, खुशी खुशी रह सके एक रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आप पास्ट को भूलना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो कमिटमेंट नहीं हुई या तो ये पर्सन किसी और के साथ चले गए, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो आप पास्ट को भूलना चाहते हैं। यू वांट टू बरी द पास्ट, एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं जिससे एटलीस्ट आप दोनों के बीच में हेट्रेड ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इस पर्सन ने अगर आपकी तरफ कुछ भी किया है, राइट, या फिर पास्ट में इन्होंने जो भी किया है, मुझे लग रहा है आप भूल नहीं पा रहे हैं। यू आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट हिम। ग्रज मतलब कहीं ना कहीं आप में एक वो कड़वाहट है कि यार ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आई डिडंट डिजर्व इट। एक वो। दूसरा, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप में स्टक है, अपने दिमाग में स्टक है। आप अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से इस पर्सन के साथ, फिर वह एज अ फ्रेंड हो या फिर रिलेशनशिप हो या जो भी हो। रिस्ट्रिक्शन आपकी तरफ से आ रहा है टॉरस। कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन के साथ रहने के लिए डिवोर्स देना पड़ेगा किसी को। कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको कमिट करना पड़ेगा। दोनों तरफ से आप थोड़े बहुत स्टक लग रहे हैं मुझे। बट आई फील कि बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे ना, लाइक आने वाले दिनों में अगर ये पर्सन आ रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करूंगी,
तो आप काफी बैलेंस रहने वाले हैं. यू विल प्रिफर टू स्टे मोर लॉजिकल रादर देन इमोशनल. बिकॉज आपका ओवरऑल एटीट्यूड रहेगा इस पर्सन के साथ, मुझे जस्टिस चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग फेयर. टाइम पास करने वाले हो या फिर मुझे झूठ बोलने वाले हो, टू टाइम करने वाले हो, या फिर मुझे एक सीक्रेट बना के रखने वाली हो, आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ इट. या तो ये पर्सन ने पहले किया है ऐसा या फिर ये आपका डर है. बट आई फील कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आई वॉन्ट थिंग्स टू बी फेयर. इफ इट्स नॉट फेयर आई डोंट वॉन्ट यू. और उसके लिए आप अपना टाइम लेंगे. यू विल टेक योर ओन टाइम. यस, सी ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ ये ऐसा पर्सन आ रहा है जिनके साथ आपका डिस्कनेक्शन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था. ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ऑल ऑफ अ सडन. और इट्स लाइक सारी मेमोरीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम बैक टुगेदर. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक भ्रम में जी रहे थे कि आपके और इस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो गई है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, टॉरस. आपको लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक और आपको सच्चाई आपके सामने आएगी. सी, यू वांट दिस हैप्पीली एवर आफ्टर विद दिस पर्सन. ओके, आप भी नहीं चाहते कि ये साइकिल खत्म हो एंड यू वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. But you're closed off, right? You don't trust them. You don't trust them. Big trust issues, Taurus. Big trust issues. आप भी नहीं चाहते कि ये साइकिल खत्म हो, आप भी नहीं चाहते कि ये चैप्टर खत्म हो आपके और इस पर्सन के बीच में. See, like I tell you, intentions तो यही है कि आप और ये पर्सन साथ में आ जाए, राइट? बट आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं. Okay? इंटेंशन तो ये है कि यार लड़ ले एंड विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन. बहुत सोचा है आपने. और व्हेन यू गो डीप विद इन, आप अपने आप से पूछे आपको एक्चुअली क्या चाहिए. तो एक्चुअली क्या चाहिए, इंटेंशन ये है कि इनके साथ आप वापस आ जाए. सी, आप पास्ट को भूलना चाहते हैं बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपके पास ये क्लैरिटी आई है. आई फील यू आर वेरी रेडी. आई फील टॉरस आप काफी रेडी है इस पर्सन के साथ वापस आने में. प्रॉब्लम ये हो रही है आपको भी पता है कि आप सैबोटाज कर रहे हैं. आपको भी पता है कि आप अपने प्राइड और ईगो की वजह से, नाराजगी की वजह से, गुस्से की वजह से आप जानबूझ के इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीजें बोल रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे ये पर्सन नाराज हो जाए. आप इस पर्सन को पुश कर रहे थे अब तक, बिकॉज आपकी नाराजगी, आप रिवेंज लेना चाहते थे. कुछ लोगों के लिए आप रिवेंज लेना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए आप बहुत इस हद तक नाराज थे ना कि आपने इस पर्सन को इतना अनाप शनाप कहा है. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सब चीज के लिए अब आप बात करना चाहते हैं. लेकिन अगेन द हाई प्रीस्टेस, मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, टॉरस. आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि यार सब कुछ सही हो जाएगा, गिव दिस पर्सन अ चांस. लेकिन आपका मन इतना ज्यादा वो ट्रस्ट, आई एम जस्ट गेटिंग ट्रस्ट, इन्होंने आपका ट्रस्ट इतनी बुरी तरह तोड़ा है टॉरस कि अब इस पर्सन को ट्रस्ट करना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट. और कुछ लोगों के लिए यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग दिस पर्सन अ डिवोर्स. अगर ये आपकी शादी है तो आप ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है कि यार मैं अब तो मैंने डिवोर्स ही चाहिए इस पर्सन के साथ अगर आपकी शादी हुई तो आपके मन पे डिवोर्स है और वहां एकदम से ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में. ये भी हो सकता है. बट आप ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं, ना कुछ समझना चाहते हैं टॉरस. ये बहुत स्टबर्न एनर्जी है जहां पे बाहर वाले आपको समझाने की कोशिश करे फिर भी आपको नहीं समझना. ये पर्सन कुछ बताना चाह रहा है, आप नहीं सुनना. यू आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ. मुझे सुनना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं है. बिकॉज आप शायद आपको लग रहा है आप एक बहुत ही ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसे सिचुएशन में है ना कि यार आप वापस जा भी नहीं सकते लेकिन इनको छोड़ भी नहीं सकते. बट आई फील टॉरस, लुकिंग एट द एनर्जीज, आप थोड़े बहुत नेगेटिव बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली दे वांट टू बिल्ड द कनेक्शन विथ यू. टीम वर्क, कोलैबोरेशन, गुड कम्युनिकेशन,
साथ में काम करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, जहां से रिलेशनशिप छोड़ी थी वहीं से बिल्ड करना चाहते हैं, शादी हो, रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी हो। बहुत सोचा इस पर्सन ने, अपना टाइम लिया है, ओके। और अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, या ये पर्सन ने अपना टाइम लिया है, शायद बहुत टाइम लिया हो, बट वो टाइम एक रीजन के लिए लिया था, ओके। या माय गॉड, कितना सोचा है इस पर्सन ने, कितना कॉन्टेम्पलेट किया। ये पर्सन हील होके आ रहे हैं आपके पास, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आप जस्टिस चाहते हैं और वो जस्टिस देना चाहते हैं। बस मुझे बस यही प्रॉब्लम हो रही है कि इनका जस्टिस है कि दे वांट टू बी फेयर, या दे वांट टू कमिट टू यू, और दे वांट टू मैरी यू। आपका जस्टिस मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि यार आई वांट टू डिवोर्स, ऐसे बार बार लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है जस्टिस वही हुआ कि यार मैं तुम्हें छोड़ दूं, ओके। सी, दे आर कमिंग, या ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि दे मस्ट बी स्टक विद अ थर्ड पार्टी। कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ इनका सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुआ। अब वो सिचुएशन को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक, इनकी वापसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप टॉरस, डेफिनेटली। और इस पर्सन के ब्रेकअप के बाद अगर ये पर्सन किसी और के साथ है, या फिर ये पर्सन किसी और की बात भी सुन रहे थे, कहीं ना कहीं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपना मन बना चुके हैं कि वो आपको चूज करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। कि कोई तो है जिनके साथ इनकी बात नहीं बनी, ओके। या इनकी इंटेंशन यही है कि अब वो सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल है, और अब आपके पास आना चाहते हैं। पीस, दे वांट पीस, ओके। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहते। ये आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, यू नो, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ओके। ये पर्सन किसी के साथ थे फॉर द रॉन्ग रीजंस, वो भी मुझे लग रहा है। मे बी ये पर्सन किसी और के साथ थे नॉट बिकॉज ऑफ लव, बट बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ समथिंग। कहीं ना कहीं एक किस्म का ग्रेड था इस पर्सन का किसी और के साथ रहने का। बाकी लोगों के लिए ये पर्सन एक बहुत बड़ा लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके आपके पास आ रहे हैं, या फिर ऐसे कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई कनेक्शन खत्म करके आ रहे हैं जो अब बहुत हो रहा है, नाउ दे कांट डू इट। बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, इनकी इंटेंशन यही है कि पूरी अपनी ताकत लगा दे आपके साथ आने पे, और एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, प्रैक्टिकल शुरुआत। यस, यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। एंड दे आर चेंजिंग, उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। इनकी इंटेंशन यही कि वो सिचुएशन को चेंज करने अलाउ करें। अब तक कंट्रोल इश्यूज थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ओके। सिचुएशन की अपॉर्चुनिटीज आ रही थी इनके पास, आपके पास आने की, लेकिन अब तक वो कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को, रोक रहे थे, बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब और होपलेस भी थे। अब जाके ये पर्सन एक रिस्क ले रहे हैं और आपके पास आना चाहते, दैट इज व्हाट देयर इंटेंशन इज। सो इंटेंशन यहाँ पे है कमिंग अप, लेकिन व्हाट यू डोंट सी कमिंग राइट नाउ इज लाइक, सी, मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आई फील कि ये कम्युनिकेशन इनके तरफ से होगी और ऑल ऑफ अ सडन होगी। आई फील यू डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज आपकी तरफ से टॉरस ये रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है और आपका भ्रम टूटने वाला है टॉरस। यू नो, भ्रम हमेशा ऐसा टूटता है कि यार मेरी रिलेशनशिप थी और रिलेशनशिप एक्चुअली खत्म हो जाती है। आपका भ्रम इसलिए इस तरह से टूटने वाला है, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन कभी नहीं आने वाला, हो चुका भाई मेरे और इनका। जैसा ही आपने वैसा सोचा, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ये आ रहे हैं आपके पास। बट आई डोंट नो आप क्या करने वाले हैं। आप काफी शक्की मिजाज के हैं फिलहाल तो नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, या फिर आप ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई और है। बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे तो अब आप पूरे तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मुझे तो लगा ये आएगा नहीं, या मुझे तो लगा ये आएगी नहीं, मुझे तो वो पसंद है, यू लव समवन एल्स नाउ, और अब ये पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आप क्या करें। और कुछ लोगों के लिए आपने तो पूरी तरह से अपना मन बना लिया था कि यार खत्म हो गया सब कुछ, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, एंड बूम दिस पर्सन कम्स नेक्स्ट फ्यू डेज, ओके। नेक्स्ट फ्यू डेज आपने कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएंगे फॉर श्योर। टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत टाइम लगेगा, आई फील काफी हद तक ये पर्सन ने रिसर्च कर चुके हैं, ये पर्सन सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, यू नो। अब वो भागना नहीं चाहते, नो मोर रनिंग, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके।